वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ऑनलाइन केबिन क्रू की जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बल्कि बाहर की एयरलाइन जैसे एमिरेट्स और कतर एयरवेज में क्राइटेरिया क्या है और आप किस तरह से ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरी सब्सक्राइबर्स जो मोमना खान और मुकद्दस है, इन्होंने एयरसेल की वीडियो पे और एक सीवी की वीडियो पे मुझसे कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं। सॉरी वो इसलिए कि हमारी साथ वाली बिल्डिंग में कुछ ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना आपको नॉइज़ लग रहा होगा। केबिन क्रू की जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू वैकेंसी का पता चले तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उस एयरलाइन के इंस्टाग्राम के पेजेस को फॉलो करें और उनकी वेबसाइट में जाके पर्सनली चेक करें। मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। अभी मैं हॉस्पिटल के लिए आई थी, मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। तो दुबई के कुछ हॉस्पिटल में से ये हमारे घर के करीब पड़ता है और अच्छा हॉस्पिटल है, देखने में भी अच्छा है। आप खुद देखें जो रिसेप्शन है और बाद में जो इसका कैफेटेरिया था, तो ऐसा लगा जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में आए हैं। पाकिस्तान में अगर इस तरह के हॉस्पिटल हों तो किसका दिल करेगा कि वो घर वापस जाए। इंडोर प्लांट्स और ट्यूलिप और फ्रेश फ्लावर्स ना वेटिंग एरिया में, रिसेप्शन में हर तरफ आपको नज़र आएंगे, तो इसलिए मुझे ये हॉस्पिटल ना बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा था। चलिए, हॉस्पिटल तो आप साथ साथ देखते रहेंगे, मैं आपको मेन टॉपिक पे ले आती हूँ कि सबसे पहले मैं बात करूँगी पाकिस्तानी एयरलाइंस की ऑनलाइन जॉब जो होती हैं एयर होस्टेस की या केबिन क्रू की, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू की बात नहीं हो रही, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है। अब क्योंकि मेरी एयरसेल की वीडियो पे कमेंट्स आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एयरसेल ही का बता देती हूँ। आपने गूगल में जाना है और careers.aircel.com लिखना है। तो ओरिजिनल जो इसका वेबसाइट है वो ये वाली है, आप इसको ध्यान से देख लें। आपने इसी को ओपन करना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो इनकी इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब रजिस्टर के लिए ऑप्शन नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे तो आपको हर न्यू वैकेंसी का ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे करंटली नो जॉब्स अवेलेबल, तो कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। अब मैं सेकंड एयरलाइन पे आ जाती हूँ, सरीन एयरलाइंस। तो सरीन एयरलाइन में चेक करते हैं कि कौन सी वैकेंसी है। अगर आप इनकी वेबसाइट को ओपन करें तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी वेबसाइट और सोशल इनके जो अकाउंट्स हैं ना वही ओरिजिनल है, उसी से अब जो कॉल आएगी वही ओरिजिनल है, और इन्होंने अपना फ़ोन नंबर तक आपको दिया हुआ है। और आप ये भी देख लें कि इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी कॉन्टेक्टेड। क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि कब कॉल आती है, क्यों नहीं आई, हमारा अच्छा था, तो वो ओनली शॉर्ट लिस्टेड को कांटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे केबिन क्रू की जॉब नहीं है, तो मैं यहाँ कस्टमर सर्विस काउंसलर ही को अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं आप दिखाना चाहती हूँ कि इनका फॉर्म एप्लीकेशन कैसी होती है। ओपन होते ही एप्लीकेशन, यहाँ पे उन्होंने पोस्ट जो आपने अप्लाई किया उसका नाम आता है। फिर इसमें आपने अपना नाम फिल करना है, आपका जेंडर क्या है, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपकी रेजिडेंसी कहाँ है, विलिंग टू रेलोकेट अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, एक्सपीरियंस है तो आपने उसका एक्सपीरियंस लेटर भी अपलोड करना है। इसमें मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ये सब आपने फिल करने हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट, ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको पास ना CV और पिक्चर्स वगैरह और जो आपके हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट वो अपलोड करना होता है। ये फॉर्म या एप्लीकेशन थी ये पाकिस्तानी एयरलाइन के लिए, लेकिन अगर आप कतर एयरवेज और एमिरेट्स का देखेंगे ना तो उनका फॉर्म एप्लीकेशन कुछ लंबी होती है। मैं डॉक्टर के पास चली गई थी तो उबैद ना माहद को यहाँ पे प्लेइंग एरिया था, हॉस्पिटल के अंदर ही बना हुआ था बच्चों के लिए, तो उसको यहाँ कुछ देर के लिए ले आए। अब आ जाते हैं कतर एयरवेज में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपने गूगल में जाना है, careers.qatarairways.com लिखना है और आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको क्लिक करना है, जो ओरिजिनल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है इस तरह से इनकी वेबसाइट ओपन होती है। वेलकम बैक, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ। आपने जब भी वेबसाइट खोलनी है तो आपने पहले ही फर्स्ट यूज़र के तौर पर रजिस्टर होना है। कतर एयरवेज की वेबसाइट खोलनी है तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है, केबिन क्रू एंड केबिन सर्विस। जो आपने अप्लाई करना है, केबिन क्रू में, केबिन सर्विस में करना है, कार्गो में करना है, कस्टमर सर्विस में करना है, फ़्लाइट ऑपरेशन में करना है, तो ये इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट है। आज की वीडियो में केबिन क्रू से रिलेटेड है, तो इसमें केबिन क्रू का पोर्टल खोलते हैं कि कोई वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं।
तो जब चेक की तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही जॉब्स अवेलेबल थी। इनमें कोई कैबिन क्रू के लिए जॉब नहीं थी, सिर्फ सीनियर मैनेजर एज अ कैबिन सर्विस कैबिन क्रू की थी। तो इसलिए मैं अब आपको फिर कतर एयरवेज़ का तो नहीं, तो लेकिन कतर एयरवेज़ और एमिरेट्स का सेम है। तो मैं आपको एमिरेट्स की एप्लीकेशंस ऑनलाइन दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, क्योंकि कतर एयरवेज़ और एमिरेट्स के जो जितने भी इतिहाद गल्फ़ एयरलाइंस की उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सेम होती है। अब हमने एमिरेट्स की वेबसाइट खोली है तो आपको इस तरह से उसका पेज नज़र आएगा। यहाँ पे उन्होंने अपनी डिफरेंट जो उनके सब डिवीजन है, डेनाटा जो कार्गो ग्राउंड सर्विसेज हैं, उस हवाले से उनकी ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन कैबिन क्रू के लिए आपको बिल्कुल राइट साइड पे जो ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे कैरियर्स और हर चीज़ इन्होंने डिवाइड की हुई है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैबिन क्रू है। तो कैबिन क्रू को क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप ये देखें, इन्होंने सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 5'2" हाइट भी चलती है, क्योंकि आपके आर्म्स जो है ना 212 जो होते हैं ना हेड ट्रैक ओपन तक, फुल हैंड टू फीट आपकी ना 212 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 5'2" भी जिनकी हाइट है वो एमिरेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कस्टमर सर्विस में या एज अ कैबिन क्रू। वेबसाइट में क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कंट्रीज सिलेक्टेड हैं तो आप ना इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान इसमें लिखें, या अगर आप यूके या किसी और भी कंट्री या सिटी में हैं इनमें से तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज़ में से कहीं नहीं हैं, आप पाकिस्तान में आपकी लोकेशन है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अब फ़िल्टर में मैं पाकिस्तान लिखूँगी तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान में अगर वैकेंसी आई होंगी तो वही शो करेगा। जो ऑनलाइन जिन्होंने की होगी एप्लीकेशन और जो सिलेक्टेड होंगे वो ही इस इंटरव्यू में जा सकते हैं। ये वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है इनवाइट ओनली। उससे पहले आप नीचे देख लें कि नीचे इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि उनको ड्रेस कोड क्या चाहिए, यानी कि जब वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएं तो आप क्या ड्रेस कोड पहन के आएँ, आपका मेकअप फुल हो और आपने जो हेयर टाई जो किए हुए हैं ना वो पूरे बंद हों। जैसे मैं आपको एयरसेल की वीडियो में भी कहा था कि आपके हेयर टाई होनी चाहिए, मेकअप फुल होना चाहिए। फुल का मतलब ये नहीं कि आई शेडोज़ लगा लें, यानी कि आपकी लिपस्टिक जो है ना वो डार्क कलर की होनी चाहिए। यहाँ कैबिन क्रू ने स्कर्ट पहना, अगर आप स्कर्ट पहनने में कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान में तो आप ड्रेस पैंट के साथ कोट भी पहन के चले जाएँ, तो वो बिज़नेस अटायर में ही आता है। फ़ीमेल के साथ साथ इन्होंने मेल का भी बताया हुआ है कि उनको ड्रेस कोड क्या चाहिए। इससे नीचे हैं तो आपको कैबिन क्रू की इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि हम कैबिन क्रू को क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, टिकट्स, सैलरी और उनके मेडिकल अलाउंस, सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए ना आपकी ना चीज़ें डाउनलोड होनी चाहिए, जिनमें CV, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, फुल पिक्चर्स और आपके जो पासपोर्ट की कॉपी और हायर एजुकेशन की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास डाउनलोड होने चाहिए। क्योंकि मैं न्यू यूज़र नहीं हूँ तो मैं डायरेक्ट लॉगिन, मुझसे ये एज आ पासवर्ड और लॉगिन मांग रहा है। तो आप जो न्यू पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो आपको पहले रजिस्टर होना होगा। ये क्योंकि डेट जा चुकी थी इसलिए वो एप्लीकेशन की जो है वो ओपन नहीं हुई। ये मेरी ऑलरेडी पहले की जो थी एप्लीकेशन ये फिल हुई है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन ये 2-3 पेजेस से ज़्यादा होती है एप्लीकेशन फिल करने में, आपसे डिटेल मांगते हैं। साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर देते हैं और एंड में आप अपना सिग्नेचर करते हैं, यानी कि जिसमें नाम और डेट लिखते हैं जो सिग्नेचर होता है और जस्ट सबमिट कर देते हैं। तो आप इसको जब तक ये डेडलाइन ख़त्म नहीं होती आप इसमें एडिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अच्छी तस्वीर बनी हो, अच्छी CV के साथ आप एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो आपको ज़रूर कॉल आएगी। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ में रेफरेंस चलता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश, आपकी ग्रूमिंग और आपका बोलना, आपका कॉन्फिडेंट देखा जाता है। क्योंकि एयरसेल के हवाले से मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई और मैंने ख़ुद भी नोट किया इंटरव्यू के दौरान भी कुछ लड़कियां विदाउट इंटरव्यू सेलेक्ट की जा रही थी। ऑनलाइन जब भी अप्लाई करने ना तो आपने ओरिजिनल वेबसाइट पे करना है, किसी को फेक इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज नहीं करना, किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आपने ना ये इनके लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इन चारों एयरलाइंस के, और इनके इंस्टाग्राम के पेजेस को आपने फॉलो करना है। आपको न्यू वैकेंसी का वहीं से पता चलेगा। आप किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दें। ये थी सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कैबिन क्रू की जॉब के लिए। हॉस्पिटल आने के बाद हम घर चले गए और शाम को उबैद का मैच था, क्रिकेट मैच इनकी कंपनी की तरफ से, तो हम क्रिकेट मैच के लिए आ गए। यही थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।